कल के हमने टॉपिक देखे थे और आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया इन सोशलाइजेशन। तो मीडिया का क्या रोल है सोशलाइजेशन में यानी समाजीकरण करने में। और सबसे मेन चीज किस मीडिया का रोल है। दूसरी चीज के ये हम देख रहे हैं कि हम लोग को ये सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग किसके परिप्रेक्ष्य में, जेंडर के परिप्रेक्ष्य में। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जनसंचार या मीडिया या मास मीडिया, इसका योगदान हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, चाहे शैक्षिक रूप से कह लीजिए या हमारे रोजमर्रा की डेली लाइफ में कह लीजिए। मतलब ओवरऑल हमारे पूरी लाइफ में हर तरीके से जो मीडिया है इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मीडिया जो है, हम सीधा सीधा अपना जेंडर के उसमें समझेंगे कि लड़के या लड़की का जेंडर आधारित समाजीकरण करने में मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। जैसे कि मीडिया जहां एक और जेंडर विभेद को कम करने हेतु सकारात्मक प्रयास में शामिल है, वहीं मीडिया पर लगातार जेंडर विभेद का भी आरोप लगता है। मतलब कि जो मीडिया है वो खुद ये रोल प्ले कर रही है कि वो लड़की और लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट करके दिखा रही है। अच्छा पक्ष ये भी है कि वो कई प्रकार के प्रयास भी करती है इन भेदभावों को मिटाने के लिए। पर उसका एक पक्ष जो नेगेटिव पक्ष है उसका, उसमें क्या होता है, उस नेगेटिव पक्ष में हमेशा जो नारी की स्थिति होती है, सिचुएशंस होती है, उसको क्या पारंपरिक भूमिका में ही दिखाया जाता है। मतलब ट्रेडिशनल जो औरतों के बारे में सोच चली आ रही है, आज भी मीडिया कहीं ना कहीं उस सोच को ढो रही है। ठीक, ट्रेडिशनल औरतों के जो पहनावा है या जो उनके काम है, जो काम का फिक्सेशन है औरतों के लिए, वो मीडिया के थ्रू सेम वैसा ही अभी भी प्रचार किया जा रहा है नेगेटिव वे में। पर जहाँ पर इसकी सकारात्मक आपको पक्ष देखने को मिलेंगे, वहां पर जो मीडिया है वो लड़की और लड़की की शिक्षा दीक्षा परवरिश अधिकार, लड़कियों के इन सब के अच्छे अच्छे पक्षों का भी वर्णन करती है। ठीक, तो जेंडर की पहचान का निर्माण मीडिया एवं प्रचलित मीडिया द्वारा काफी प्रभावित होता है। आज का समय आप देखिए कि जो बच्चे हैं हमारे, बाल्यावस्था के बच्चे या किशोरावस्था के बच्चे, वो जो है वो मीडिया से, है ना, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। क्योंकि वहां पे वो जो भी देख रहे हैं वो वैसा ही बनने का प्रयास कर रहे हैं और वैसी ही अपनी आइडेंटिटी को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम देखते हैं कि टीवी टेलीविजन पर कई प्रकार के लाइव शोज चलते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, है ना, कुकिंग, ईटीसी, मतलब कई प्रकार के। इसमें क्या होता है कि बच्चे इन शोज के माध्यम से, रोडीज वगैरह भी चलता है, बहुत सारे शोज हैं जो डिफरेंट टाइप्स के चल रहे हैं। आज का जो यूथ है, चाहे जेंडर में हम कहें कि मेल्स हो या फीमेल्स हो, दोनों ही उस मीडिया की तरफ भाग रहे हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। मीडिया उनको दे रही है, रास्ता दिखा रही है, या वो प्लेटफॉर्म दे रही है कि वो अपनी जेंडर, मतलब या तो मेल जेंडर अपनी पहचान बना सके या फीमेल जेंडर अपनी पहचान बना सके मीडिया के थ्रू। तो इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारा यूथ है वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, इसमें फिर होगा मीडिया ने पुरुष सत्तात्मक समाज के मूल्यों और विचारों को यथोचित मानते हुए स्त्री यानी फीमेल्स की स्थिति को द्वितीयक भी सिद्ध किया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें आज भी, तो आपको वहां पर पुरुष प्रधान समाज की ही प्राथमिकता देखने को मिलेगी। जो स्त्री है उसको सेकेंडरी दर्जा ही वहां पर दिया गया है। सभी जगह ऐसा नहीं है, पर कई जगह अभी भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो मीडिया है वो बच्चे के सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण को प्रभावित कर रहा है। और समाजीकरण क्या होता है, कल भी बताया था आपको। समाजीकरण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बच्चे को सामाजिक बनाते हैं, जिसके द्वारा बच्चे को हम क्या करते हैं, सामाजिक बनाते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जब हमें बच्चे को सामाजिक हम बना रहे हैं, उसको सामाजिक तौर तरीके सिखा रहे हैं, तो जब बच्चा समाज में आ रहा है तो समाज में जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, जितनी भी प्रकार के ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो उन सभी से प्रभावित होगा। तो उन ट्रेंड्स में एक क्या है, मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, जिससे आज का यूथ ग्रुप सबसे ज्यादा
प्रभावित होता है। आजकल बच्चे आप देखिए कई प्रकार के हेयर स्टाइल्स, ड्रेसिंग सेंस को अपनाते हैं। वो सब देख कहाँ से रहे हैं? मीडिया से मिल रहा है उनको, है ना? टेलीविजन से मिल रहा है, सिनेमा से मिल रहा है। कई प्रकार की एक्टिविटीज जो आज बच्चे कर रहे हैं, उनका सीधा-सीधा कनेक्शन आज सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बन गया है। जिसमें वो क्या करते हैं, अपनी पहचान को वैसा ही बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन से जनसंचार के माध्यम हैं या साधन हैं, जिनके थ्रू ये लोग अपनी आइडेंटिटी को फ़ॉर्म कर सकते हैं या कुछ जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने जेंडर की पहचान बनाएँ। समाचार पत्र, तो समाचार पत्र तो हम लोगों की डेली लाइफ का एक हिस्सा ही है। इसमें कई प्रकार के आप देखिए एक जॉब रिलेटेड कॉलम होता है ना, जिसमें जॉब्स दिए जाते हैं लड़के लड़कियों के लिए, और फिर एक कॉलम होता है कि उसमें विवाह के लिए इश्तिहार होता है ना। फिर उसके बाद एक कॉलम होता है कि उसमें कई प्रकार की शैक्षिक जानकारियां बच्चों को प्रदान की जाती हैं, कई प्रकार के एग्जाम्स के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। लर्निंग मटेरियल भी पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस तरीके से समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है, वो कई प्रकार से इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो समाज में लड़कियों की दयनीय स्थिति है, लड़कियों पे जो भी क्राइम अटेम्प्ट होते हैं, उसकी जानकारी भी समाचार पत्र में प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से जो जेंडर को लेकर जितनी भी प्रकार की धारणाएं समाज में चलती हैं, उनके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पहलुओं को समाचार पत्र उजागर करता है। अगर समाचार पत्र ना हो, हम लोग ना पढ़े न्यूज़पेपर, तब आप किस-किस जगह पर क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं, क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, महिलाओं के लिए कौन-कौन से नए नियम बनाए जा रहे हैं, कौन से नए प्रावधान बनाए जा रहे हैं, है ना? बालिका शिक्षा के लिए क्या-क्या किया जा रहा है, इन सब की ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाएगी, क्योंकि न्यूज़पेपर सब जगह जाता है, पर इंटरनेट या नेट ऑनलाइन ये सब चीज़ें सभी तक पॉसिबल नहीं हो पाती हैं पहुँचना। पर न्यूज़पेपर सभी गाँव, शहर सभी जगह जाते हैं। तो इनके माध्यम से उन लोगों को भी जानकारी मिल रही है, जो इंटरनेट, है ना, या सोशल मीडिया ईटीसी का उपयोग नहीं करते हैं। तो उन तक जानकारी पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद हम देखेंगे सिनेमा। सिनेमा भी क्या करती है, जो बच्चों की फ़िल्म्स होती हैं, कई प्रकार की, जैसे हम लोगों ने ऑडिटोरियम में देखी थी एक नील बट्टे सन्नाटा, है ना? उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम मेहनत करें, तो हम लोग किसी भी जो हमारा एम है, हम उसको पा सकते हैं, है ना? जो हमने अपने लिए डिसाइड किया है, उसको हम पा सकते हैं, उस एम, उस पोज़ीशन को। पर उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। तो बहुत सारी फ़िल्म्स होती हैं जो महिलाओं की सशक्ति विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बनी है, बच्चों की सोशल फिजिकल एक्टिविटी को लेकर बनी है, बच्चों के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको लेकर बनी है। तो इस प्रकार से जो फ़िल्म्स हैं, जो सिनेमा है, वो भी क्या कर रही है, बच्चों के समाजीकरण को या बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित कर रही है। इससे बच्चे जहाँ देखिए सिनेमा को देखकर अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं, वहीं इसका दुष्प्रभाव भी दुष्प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। छोटी उम्र में बच्चे जैसे सिनेमा में कई बार गलत चीजें दिखाई जाती हैं। छोटे बच्चों को दिखाएंगे कि वो क्राइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कई प्रकार के क्राइम्स कर रहे हैं, तो बच्चे वो भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे अच्छी चीजें सीखें। कई बच्चे जिनका बैकग्राउंड पहले से ही अच्छा नहीं है या कुछ ऐसे समाज से आ रहे हैं जब क्राइम होता है, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे पता है? वो क्राइम ही सीखेंगे उसको देखकर, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ही वही है। और जो अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, जिनको पेरेंट्स का कंट्रोल रहता है देखने पर कि बच्चे को क्या दिखाना है, क्या बच्चे को किस प्रकार की फ़िल्में दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो वहाँ बच्चे वही चीज़ सीखेंगे जो उनको पेरेंट्स सिखाना चाहेंगे या उनके गार्डियन सिखाना चाहेंगे। ओके। उसके बाद तो इस प्रकार से क्या हो गया कि सिनेमा का भी बच्चों के सामाजिक विकास पर अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। रेडियो
रेडियो भी हमारे जनसंचार का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। खास करके रेडियो ग्रामीण इलाकों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ कई कई जगह पर तो टेलीविजन भी नहीं है। जब टेलीविजन ही नहीं है तो सिनेमा किस पे देखेंगे। तो वहां पर जो संचार हो का माध्यम है ना, जिस माध्यम से सरकार हो गई या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, है ना, भारत सरकार की जो शिक्षा विभाग है उसके जो मैसेजेस हो गए, वो उन लोगों तक किसके थ्रू पहुंचते हैं? गांव के लोगों के गांव के लोगों के लिए रेडियो के थ्रू पहुंचाए जाते हैं, है ना। रेडियो पे आकाशवाणी का प्रसारण होता है। तो इस प्रकार से लोगों को रेडियो के माध्यम से देश विदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त होती रहती है। कई बच्चे तो रेडियो पे ही जो दूरदर्शन का आकाशवाणी कार्यक्रम है उसके माध्यम से वहां पर कार्यक्रम भी चलते हैं रेडियो पे, वहां पर उनको पढ़ाई भी करवाई जाती है, अलग अलग विषयों की पढ़ाई भी करवाई जाती है और उनकी रीजनल लैंग्वेज में करवाई जाती है, यानी क्षेत्रीय भाषा में। तो इस प्रकार से जो रेडियो हो गया, रेडियो के द्वारा व्यापक रूप से शिक्षा तथा नई नई जानकारियों को विभिन्न आयु वर्ग, लिंग आदि तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। मतलब महिला और पुरुष दोनों तक उनके अकॉर्डिंग जो भी जानकारी मिल रही है वो रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाती है। उसके बाद हो जाएगा दूरदर्शन यानी टेलीविजन। तो दूरदर्शन जो है वो भारत में शिक्षक प्रसार करने का एक बहुत बड़ा केंद्र शुरू से ही रहा है। ठीक है, मतलब जो वो अभी तो कई सारे चैनल्स आ गए, पर जब इतने सारे चैनल्स नहीं थे तो बच्चे दूरदर्शन के माध्यम से ही चीजें सीखते थे, है ना। उसमें भी अभी आप देखिए, अभी भी दूरदर्शन पर कई प्रकार के एजुकेशनल कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, साइंस रिलेटेड, आर्ट्स रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड। दूरदर्शन पर आज भी अभी भी कई प्रकार के एजुकेशनल कार्यक्रम्स का संचालन होता है। उसमें बच्चों के लिए अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज भी दिखाई जाती हैं, साइंस एक्टिविटीज भी दिखाई जाती हैं कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं इस संसार में, साइंस फील्ड में। और उसके माध्यम से बच्चे जब दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं, मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, गांव है ना, गांव में वैसी भी ज्यादा सुख सुविधाएं साधन होते नहीं है, पर अगर आप अपने स्कूल में एक टेलीविजन की व्यवस्था कर लें तो उस टेलीविजन के माध्यम से आप उन बच्चों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन शिक्षा रिलेटेड प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि उस पे बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड चलते हैं। उसके बाद दूरदर्शन के अलग अलग जो चैनल्स हैं उसके, उसमें मतलब जो एक आता है, एक चैनल है उसमें डीडी ज्ञान दर्शन। तो उसमें ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया ये कि दूरदर्शन यानी टेलीविजन के माध्यम से हम अभी भी देखिए कई प्रकार के जो जैसे डीटीएच कंपनियां हैं, वो भी आजकल आप देखिए कई प्रकार के एजुकेशनल चैनल्स चला रही हैं, इंग्लिश सिखाने वाला, मैथ सिखाने वाला, एक्टिविटी सिखाने वाला, ड्राइंग, पेंटिंग, कई प्रकार के एजुकेशनल चैनल्स अब प्राइवेट कंपनियां भी प्रोवाइड करने लगी हैं टीवी के माध्यम से। ठीक, इस प्रकार से बच्चों का सामाजिक विकास जो है वो टेलीविजन के माध्यम से भी प्रभावित होता है। उसके बाद ड्रामा। ड्रामा जैसे आप ड्रामा बच्चे करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, और जो ड्रामा करते हैं देखिए आप उस ड्रामा की कोई ना कोई थीम जरूर होती है। ऐसा नहीं है आ गए चार लोग खड़े हो गए और ड्रामा करना शुरू कर दिया, नहीं, उसकी कोई ना कोई थीम जरूर होती है। जैसे हमारे कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था, याद हो आपको, गांधी जी बने थे, पंडित जी बने थे, है ना, वो ड्रामा हुआ था। तो उसकी एक थीम थी, एकता दिखाना, कि हमारे भारत में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं फिर भी हम सब क्या हैं, एक हैं। एकता को डिनोट कर रही थी वो थीम। तो इस प्रकार से जो ड्रामा है वो देखिए अब नुक्कड़ नाटक होते हैं, कई प्रकार की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनको लेकर भी ड्रामा आज
बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। उनको लेकर कई प्रकार के ड्रामा या नाटक आयोजित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को महिलाओं की स्थिति या बालिकाओं की स्थिति बताने के लिए उन नाटक के माध्यम से, क्योंकि सभी लोग उन स्थितियों से परिचित नहीं है। ठीक है, लड़कियों के संग क्या क्या हो रहा है या बालकों के संग क्या क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि क्राइम सिर्फ लड़कियों के संग होते हैं, बालकों या लड़कों के संग भी क्राइम्स उतने ही होते हैं। ठीक, तो इन नाटकों के माध्यम से क्या होता है, उन सभी अच्छी या बुरी चीजों को जो हमारे बच्चों के साथ हो रही हैं उनको बताने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से ड्रामा भी क्या हो गया, एक सोशलाइजेशन का माध्यम हो गया, या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बच्चे के सोशलाइजेशन में। फिर हो जाएगा आपका पुस्तकालय तथा वाचनालय, लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। इसमें भी आप कई प्रकार की, जैसे अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ई लर्निंग करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं हम लोग लर्निंग, है ना, ऑनलाइन। तो इस प्रकार से बच्चों को आजकल लाइब्रेरी अपने मोबाइल पे ही या अपने लैपटॉप पर ही मिल जाती है। वो ई लर्निंग के माध्यम से कई प्रकार की मुद्दे, प्रावधानों, नियम जो उनके लिए बनाए गए हैं, बालकों के लिए, बच्चों के लिए बनाए गए हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पहचान बनाने के संदर्भ में कई प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद कई प्रकार के, जैसे आप देखिए, बड़े बड़े हमारे यहाँ पे मोतिहारी में होगा तो पता नहीं हमें उस चीज का, पर हाँ बड़ी बड़ी सिटीज में लाइब्रेरीज हैं, और उनमें जाकर बच्चे रीडिंग करते हैं, मतलब पे करना होता है वहां पर पढ़ने के लिए, और वहां पर सभी चीजों की आपको सुविधा रहती है, आप आराम से जितने घंटे बैठकर चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से रीडिंग रूम और लाइब्रेरी का अरेंजमेंट किया जाता है। आपके कॉलेज में भी लाइब्रेरी है, स्कूल में भी लाइब्रेरी होती ही है, और आपके फोन में भी अब लाइब्रेरी है। तो आपके पास कई सारे सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और शिक्षा अगर आप ले रहे हैं तो वो शिक्षा क्या कर रही है, आपका बेहतर समाजीकरण करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये वाला पेज थोड़ा सा ठीक नहीं है, एक मिनट। ओफो। आप लोग मूव कीजिए, हमारे मूव से वो गड़बड़ रोटेट हो रहा है, आप लोग अपना मूव कर लीजिए उसको। ठीक, तो इसमें है कि जनसंचार आप लोग मूव कर लीजिए, आप लोग अपना करेंगे तो बिना रुकावट के उस पेज को देख पाएंगे। हम बार बार मूव करेंगे तो वो डिसलोकेट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कि अब इन साधनों की भूमिका पॉइंट वाइज बताई गई है कि किस प्रकार से और कैसे कैसे ये लैंगिक यानी जेंडर वाले क्षेत्र में समाजीकरण करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी तो हमने ये साधनों की चर्चा की थी कि ये सब साधन है जो जेंडर में, लिंग में समाजीकरण की क्या भूमिका है, उसको कैसे निभाएंगे, उसकी चर्चा की थी अभी हमने। अब ये पॉइंट्स वाइज है कि किस प्रकार से मीडिया लैंगिक जो विकास है या जो लैंगिक समाजीकरण है उसको प्रभावित करती है। तो मनोरंजनात्मक यानी एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ साथ लैंगिक तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता प्रदान की जाती है। कई प्रकार के हास्यात्मक कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं, जैसे अभी ड्रामा की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसी प्रकार के कई प्रकार ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हास्य सीन क्रिएट करेंगे कि लोग कुछ अच्छा सीख भी लें और उनका मनोरंजन भी हो जाए। ठीक, उसी प्रकार से बालिकाओं की शिक्षा तथा स्त्री सुरक्षा आदि विषयी प्रावधानों से अवगत कराते हैं। आखिर मीडिया ही है जो हमें समय समय पर क्या क्या चीजें हो रही हैं इनका ज्ञान देती रहती है। मीडिया के माध्यम से अभी बालिकाओं की शिक्षा के लिए राज्य सरकारें अलग अलग प्रावधान बनाए हुए हैं, केंद्र सरकार अलग अलग प्रावधान बनाए हुए हैं। तो इन सभी चीजों की जानकारी बच्चों को किसके थ्रू मिल रही है? मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ईटीसी जो भी हमने आपको
माध्यम बताए हैं, उन सभी माध्यमों के थ्रू ही मिल रही है वो जानकारी बच्चों को। उसके बाद हो जाएगा कि समय समय पर आंकड़ों के प्रदर्शन द्वारा लैंगिक भेदभावों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब भी हम देखते हैं जनगणना होती है, उसमें शैक्षिकता दर, है ना, लिंग दर, मतलब कि कितना अनुपात में लड़कियां हैं, कितने अनुपात में लड़के हैं, ये सारी चीजों का जो डेटा होता है वो हमारे सामने कौन ला के रखता है? टेलीविजन या न्यूज़पेपर। उसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि हाँ, इस ईयर में, इन 10 वर्षों में हमारे यहाँ महिला साक्षरता दर कितनी थी, पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, 1 से 5 तक यानी प्राथमिक शिक्षा की दर कितनी थी। इन सब की जानकारी कौन दे रहा है? यही मीडिया प्रोवाइड कर रही है आपको। उसके बाद कई प्रकार के कार्यक्रमों को, जैसे भी हमने आपको सब समझा ही दिया है कि ये सारी चीजें प्रिंट मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया मतलब जो बुक्स हैं उनके द्वारा, आप देखिए महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की समस्याएं, पुरुषों की समस्याएं, इन सभी को लेकर आपको हजारों बुक्स पढ़ने को मिलेंगी कि महिलाएं अपनी स्थिति को बेहतर कैसे कर सकती हैं, अपना करियर किस दिशा में बना सकती हैं, है ना, बालक किस दिशा में बना सकते हैं। सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए, सभी के लिए बुक्स अवेलेबल होती हैं जिससे वो बच्चे अपनी पहचान बना सकें। उसके बाद है आपका, ये तो हो गया मीडिया की भूमिका। फिर है समाजीकरण में परिवार का योगदान। परिवार का यानी फैमिली का क्या योगदान होता है, कल भी आपको बताया था थोड़ा सा, आज डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था कि समाजीकरण में फैमिली का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले तो बच्चा जब पैदा होता है तो परिवार में ही आया वो, है ना, जन्म लिया, तो सबसे पहले परिवार के लोगों से ही इंटरेक्ट किया। सबसे पहले परिवार में भी किसके साथ इंटरेक्ट किया? माँ के साथ। तो जो जैसा व्यवहार, कल भी आपको बताया था कि जैसा व्यवहार परिवार के सदस्यों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा बच्चे को मिलता है, उसी प्रकार का उसका सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि परिवार भी क्या है? एक लघु समाज है। ठीक। फिर उसके बाद हो जाएगा, अतः कह सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदान की गई सामाजिक संस्कृतियों को ग्रहण करने से है। फिर हम देखते हैं कि जो परिवार है वो किस प्रकार से मतलब लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की भूमिका, इसको आप दो तरीके से आप लिख सकते हैं, लैंगिकता हेतु भी लिख सकते हैं, मतलब जेंडर बाइज्ड, और एक आप सिर्फ लैंगिकता हटा दीजिए तो समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है वो सभी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको, जैसा आपका क्वेश्चन आएगा आपको उस प्रकार से आंसर देना होगा। जैसे कि लैंगिकता हमने यहाँ इसलिए लिखा है जेंडर, क्योंकि फैमिली से ही आप देखो, जैसे ही बच्चा हुआ उसका डिटर्मिनेशन हो गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया कि वो बॉय है या गर्ल है, और सेम उसी प्रकार से उसकी परवरिश होना उधरी से प्रारंभ हो जाती है। तो जो भेदभाव है उसका जन्मदाता सबसे पहले कौन हो गया? हमारी फैमिली ही हो गई। समाज तो हुआ ही हुआ बाद में जाके, पर सबसे पहले बुद्धि में वो बीज बो किसने दिया? हमारे फैमिली मेंबर्स ने। तो इसमें देखिए सर्वांगीण विकास का कार्य, पहला पॉइंट है सर्वांगीण विकास का कार्य। इसमें जो फैमिली होती है, परिवार जो है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका हमें सर्वांगीण विकास करना है। पर कई फैमिलीज में होता क्या है कि सिर्फ लड़कों की परवरिश पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके खान पान पे, रहने सहने पे, पढ़ाई लिखाई पे, और बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा पर उतना बल नहीं दिया जाता है। तो ये सर्वांगीण विकास में भेदभाव आ गया परिवार के थ्रू, कि आपने लड़की को शिक्षा देकर क्या करना है, उसको पढ़ाई लिखाई करवा कर क्या करना है, लड़की को तो घर में ही रहना है। और क्या कहते हैं, मानसिकता होती है विकृत मानसिकता कई परिवार के लोगों की कि शादी करके घर चली जाएगी पराया। तो ये सब जो मानसिकता है, इसके कारण क्या हो रहा है कि लड़कियों की जो परवरिश है वो शुरू से ही लड़कों से थोड़ी कम की जा रही है।
उनको सारी चीजें कम कम प्रोवाइड करवाई जाती हैं, मतलब जो नीड्स हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, वो सारी शॉर्ट कर दी जाती हैं, कम कर दी जाती हैं। कुछ कुछ फैमिलीज में, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो सभी प्रकार के लोग हैं, सभी प्रकार की फैमिलीज भी हमारे बीच में सरवाइव करती हैं, तो सभी की चर्चा करेंगे हम। और कई फैमिलीज कैसी होती है जहाँ पर लड़कों और लड़कियों की शिक्षा दीक्षा में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, बराबर की शिक्षा दीक्षा उन्हें वहां पर दी जाती है। जिस स्कूल में लड़का पढ़ेगा उसी में ही लड़की भी पढ़ेगी। मान लीजिए ये अच्छे स्कूल में लड़का पढ़ रहा है तो सेम वहां पर अपनी लड़की को भी वो लोग पेरेंट्स भेजते हैं। इक्वल है मतलब प्रिपरेशन वहां पे एजुकेशन का या फैसिलिटीज का। उसके बाद ये हो गया सर्वांगीण विकास कि आपने अगर भेदभाव नहीं किया तो बच्चे का सर्वांगीण विकास, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों का कैसा होगा, अच्छा होगा, इक्वल होगा। समानता का व्यवहार, ये भी सबसे पहले बच्चा समानता का गुण कहाँ से सीखा, अपनी फैमिली से। जब वो गुण सीखा असमानता का, मतलब इन इक्वलिटी का, उसने देख लिया कि पेरेंट्स जो हैं वो मुझे तो खाने की चीजें देते हैं अच्छी अच्छी, पर बहन को नहीं देते हैं, तब उसके मन में भी आगे यही भावना बन जाएगी। अब वो क्या करेगा, सारी खाने की चीजें खुद ले लेगा और अपनी बहन को नहीं देगा, क्योंकि पेरेंट्स को करते देख रहा है। अगर पेरेंट्स कोई भी सामान लाते हैं, टॉय लाए या खाने पीने की जो भी चीज लेकर आए, वो इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों को दिया, बॉय और गर्ल को दोनों को दिया, तब क्या होगा, उस बच्चे में, उस लड़के में कभी ये भावना नहीं आएगी, आगामी समय, आगामी भविष्य के लिए भी नहीं आएगी। हमेशा वो जो फीमेल्स होती हैं या गर्ल्स होती हैं उनका सम्मान करेगा, और अपनी कोई भी चीज जो उसके पास होगी, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, बुक्स, कुछ भी होगा, वो गर्ल्स के संग आगे जाकर उनको शेयर करेगा। पर जब भावना ऐसी डाल दी जाएगी कि नहीं, आपको, आप लड़के हो, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब रखना है, गर्ल्स या अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रखना है, या उसकी हेल्प नहीं करनी है, अपनी पे ध्यान दो, तो वो बच्चा क्या हो गया, सेल्फिश हो गया। अब उसको, वो सेल्फिश तो हुआ ही हुआ, वो फैमिली मेंबर से भी उसको ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो सेल्फिश की भावना होती है, वो भावना सिर्फ जिसने सिखाया उसको अफेक्ट करेगी, एकदम करेगी। कि अगर पेरेंट्स ने उसको सेल्फिश बना दिया तो पेरेंट्स ये ना सोचें कि बच्चा उनसे स्वार्थी नहीं हो सकता है, उनसे भी होगा। वो जिसके प्रति सिखा रहे हैं उससे तो होगा ही होगा, आपसे भी होगा आने वाले समय में। तो समानता का व्यवहार आपको बच्चे को वहां पर सिखाना हो, चाहे हमारे हमारे कक्षा में जब बच्चे पढ़ते हैं तब शिक्षकों को भी वहां पर समानता का व्यवहार अपनाना चाहिए। अभी तो हम ये फैमिली की बात कर रहे हैं कि लड़के और लड़कियों के प्रति जो फैमिली मेंबर्स का व्यवहार है, माता पिता का व्यवहार है, वो कैसा होना चाहिए, समान यानी इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हो जाएगा समान शिक्षा की व्यवस्था। आपको वही चीज जो बोली कि लड़के और लड़की दोनों के लिए इक्वल एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। कि एक बुक आप लेकर आए हैं तो आप दो बुक लाइए, एक नहीं लाना है। अगर बच्चे घर में दो हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो आप दो बुक लाइए, दोनों को दीजिए वो बुक। इक्वलिटी आपको रखनी है एजुकेशन देते समय। दोनों के स्कूल भी सेम रखिए, अलग अलग स्कूलों में नहीं भेजना है कि एक को अच्छे स्कूल में भेज दिया, एक को खराब स्कूल में भेज दिया। ठीक है, ये मेंटेलिटी चेंज करनी है। तो समान शिक्षा की व्यवस्था करनी है। उसके बाद समान शिक्षा में एक चीज और आती है कि कई पेरेंट्स सोचते हैं कि उच्च शिक्षा लड़की को नहीं देनी चाहिए, है ना। हायर एजुकेशन जो होती है कॉलेज की, वो कई फैमिलीज में लड़कियों को प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, क्योंकि सोचते हैं कि क्या करना ज्यादा पढ़ लिख कर, कौन सा इनको नौकरी करना है ना। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उदार दृष्टिकोण का विकास। परिवार में महिलाओं और लड़कियों के प्रति जो छोटी सोच है, नैरो माइंडेड जो सोच होती है लोगों की, फैमिली मेंबर्स की, लड़कियों और महिलाओं को लेकर, वो आपको नैरो माइंडेड सोच नहीं रखनी है, ब्रॉड माइंडेड वहां पर बनना है। और एक सिंपैथी, सहानुभूति की भावना आपको लड़कियों के प्रति रखनी है। उसके बाद ज्यादा आपको फोर्स नहीं करना है महिलाओं को कि वो रीति रिवाज करें, धार्मिक कर्म कांड करें, व्रत पूजा पाठ करें, ये करें वो करें, मतलब ये सारा प्रेशर आपको लड़कियों पर ही नहीं डालना है। पूरी पूजा पाठ का ठेका लड़कियों ने थोड़ी ले रखा है, लड़कियों को भी करना चाहिए कुछ कुछ। तो इस प्रकार से क्या हो गया, उदार दृष्टिकोण का विकास आपको बच्चों में करना है।
फिजूल के रिचुअल्स उन पर नहीं लादना है, चाहे वो बॉयज हों चाहे गर्ल्स हों। फिर होगा बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको गर्ल्स की इम्पोर्टेंस अपने जो दूसरे फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे दादा दादी हो गए और भी घर में जो लोग हो गए, उनको समझाना चाहिए कि अगर माँ नहीं होगी तो पीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो क्या कर रही हैं, पूरे परिवार की घर की देखभाल करती हैं, साथ साथ रहने कार्य करने वहीं से उनको साथ साथ काम करना सिखाइए। क्योंकि कई बार को एजुकेशन में जब कोएड में बच्चे आते हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, तब उन बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज महसूस होती है जो कभी साथ में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वो कभी लड़कियों के साथ नहीं पढ़े और लड़कियां कभी लड़कों के साथ नहीं पढ़ी। तो वहां बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो शुरू से ही उनको साथ में रहने, साथ में कार्य करने की प्रवृत्ति आपको डालनी है, घर से ही, परिवार से ही। पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता। कोई भी कार्यक्रम अगर होते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम, उसमें आपको दोनों से काम करवाना है। ये नहीं कि लड़कियों को साइड कर दिया और सारे काम लड़के ही कर रहे हैं, या लड़के को साइड कर दिया तो सभी काम घर के सिर्फ लड़कियां ही कर रही हैं। नहीं, जो भी काम हो रहा है आपको दोनों दोनों जेंडर को इन्वॉल्व उसमें करना होगा। हीनता युक्त शब्दावली का प्रयोग निषेध। मतलब किसी भी अब्यूजिव लैंग्वेज का आपको बच्चों के लिए, चाहे वो मेल बच्चा हो या फीमेल बच्चा हो, उसके लिए आपको किसी भी गंदी भाषा का उपयोग नहीं करना है। जैसे कई बार लड़कियों के लिए कई प्रकार के शब्द घर वालों के द्वारा बोले जाते हैं, जब वो पैदा होती है तभी से बोल देते हैं कई लोग। तो उन शब्दों की हम चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग समझदार हैं, सब समझते ही हैं। फिर आगे है, इसकी पीडीएफ आप लोग कल दिखा देंगे अच्छे से। फिर इसमें हो जाएगा आपका कि हीनता युक्त शब्दों का प्रयोग। उसके बाद आपका आएगा इसमें, ये जो सारा डिटेल है इसकी आपको सही तरीके से कल पीडीएफ दिखा देंगे, पेज जो अरेंज नहीं है ठीक तरीके से। फिर एक और है इसमें जो ऐड नहीं हो पाया पेज, वो था सामाजिक वातावरण में बदलाव। आपको अपने परिवार के वातावरण में भी क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जो फैमिली है वो भी तो एक लघु समाज ही है। ठीक, तो आप अपने जो आपका पारिवारिक वातावरण है उसको आप लड़के और लड़की दोनों के लिए कंफर्टेबल बनाएं। ये नहीं कि लड़कियों के संग आप भेदभाव करें, है ना। जो सामाजिक जितनी भी परंपराएं हैं वो सिर्फ लड़कियों को ही फॉलो करनी है, नहीं, आपको लड़कों को भी उतने ही नैतिक गुण सिखाने हैं। क्योंकि परिवार जो नैतिक गुण सिखाता है वो बच्चे हमेशा याद रखते हैं, हमेशा उनके काम आता है। क्योंकि आखिर सबसे ज्यादा समय स्कूल या कॉलेज के बाद बच्चा कहाँ रह रहा है, घर में रह रहा है। तो नैतिकता के गुण, अच्छे तरीके से बातचीत करना, उसका जो जितने प्रकार का समाजीकरण का विकास है, बोलने चालने, उठने बैठने, उसके रहन सहन, पहनावे, इन सब पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डाल सकता है वो परिवार है। और परिवार उसको इम्प्रूव भी कर सकता है। अगर बाहर से कुछ बच्चे होते हैं वो गलत चीजें सीख कर आते हैं, गलत तरीके से उनका सामाजिक विकास गलत दिशा में होने लग गया है, तब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पता करें कि बच्चा जो है वो कहाँ से ये सब चीजें सीख कर आ रहा है। कई बच्चे आप देखिए, लड़के हों चाहे लड़कियां, अपने पेरेंट्स से काफी बदतमीजी से बात कर देते हैं कभी कभी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने तो नहीं सिखाया उनको, सामाजिक वातावरण ने ही सिखाया होगा, या कहीं से सीख कर आए होंगे, या किसी बच्चे को ऐसा अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ करते देखा होगा। तो आपको वॉच करते रहना है कि बच्चा किस एटमोसफियर में जा रहा है, किस समाज में जा रहा है, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। अंधविश्वासों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार। जैसे कि फैमिली में, जो फैमिली में होती है, परिवार होता है,
उस हर फैमिली की कुछ ना कुछ परंपराएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती हैं। उसमें ज्यादातर देखने में ये मिलता है कि उन परंपराओं को निभाने का जो सबसे ज्यादा ठेका होता है वो महिलाएं ही लेती हैं, है ना। उसके बाद एक धारणा बनी होती है कि परिवार में वंश को चलाने का काम किसका होता है, लड़के का होता है, लड़का ही वंश चलाता है। कई प्रकार की धारणाएं बनी होती हैं, मतलब बहुत धारणाएं ऐसी हैं लड़कियों को लेकर के, लड़की हो जाएगी तो क्या कहते हैं, लड़की ही रह जाएगी, मतलब लड़का नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा, वंश कौन चलाएगा, मतलब इस प्रकार की कई चीजें, अंधविश्वास परिवार में फैले होते हैं, जिसका दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है सबसे ज्यादा, महिलाओं के ऊपर। तो इस तरीके से ये हो गया। अब कल नेक्स्ट क्लास करेंगे और जो भी इसका बचा हुआ है कल आपको बताया जाएगा। थैंक यू।